आइलैंड है कच्चतेबू, जो कि श्रीलंका और इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर के करीब करीब है। कहा जाता है कि ये कम्प्लीटली एक अनइनहैबिटेड आइलैंड है और ये इंडियन जो गवर्नमेंट है इसने कभी इसको कंट्रोल नहीं किया। लेकिन कहा जाता है कि 1974 तक ये एक डिस्प्यूटेड आइलैंड रहा है। लेकिन बाद में इंडिया ने श्रीलंका की जो सॉवरेनिटी है इस आइलैंड के ऊपर वो मान ली थी। अब जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जब कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट की एक और इल्ज़ाम लगाया कि जो कांग्रेस है उसने इंडिया को बीट्रे किया। सो द एक छोटा सा आइलैंड है, भले छोटा सा, लेकिन एक 100 साल पुरानी कंट्रोवर्सी को उछाल दिया गया है। बहुत सारे लोग सारी बातें कहते हैं कि इस क्वेश्चन ऑफ इलेक्शन हो रहे हैं। अब इसको बात करने की जरूरत क्या थी? इंडिया ने इसको बहुत देर क्लेम जरूर किया है, ठीक है, लेकिन 1974 के अंदर भारत और श्रीलंका ने एक बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया, जिसके बाद ये जो आइलैंड था ये श्रीलंका की टेरिटरी बन गया। अब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी ये कह रही है कि ये इंडिया की सरकार उस वक्त जो कांग्रेस थी उसने ब्लेंडर किया, ठीक है जी। अब ये जैसे मैंने पहले कहा कि एक छोटा सा आइलैंड है, एक पाल्क स्ट्रेट है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, और इंडिया ये क्लेम करता है कि ये जो कच्चतीबू आइलैंड है ये उसकी टेरिटरी है। और ये कहा जाता है कि जो आइलैंड है इसको ऊपर जो किंग्स थे रमनाथ, जो कि तमिलनाडु में थे, वो इसमें रूल किया करते थे 17वीं सेंचुरी में। और लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसपे कि व्हाई आफ्टर 100 ईयर्स इंडिया इज वर्किंग ऑन दिस इज बेसिकली क्वेश्चन ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। सो इंडिया के अंदर ये जो मौजूदा हुकूमत है बीजेपी की, प्राइम मिनिस्टर मोदी की, दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी कि जी हमें अपनी नेशनल टेरिटरी को सेव करना है, ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है जी। और ये भी क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन फिशरमैन हैं वो यहाँ पे फिशिंग करने जाते हैं हिस्टोरिकली भी, और इन पानियों में वो बड़ा उन्होंने घूमे फिरे हैं, तो वो समझते हैं कि ये आइलैंड श्रीलंका को दे देना इज बेसिकली एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। और ये कांग्रेस ने भारत के साथ गद्दारी की, ऑलमोस्ट ये इसको इस सेंस में ले जाएं, या उनकी यूनिटी के ऊपर जो है, भारत की यूनिटी के ऊपर जो है वो हमला किया है। और ये इंडिया की यूनिटी, इंडिया की इंटेग्रिटी और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं वो इससे बड़े कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों श्रीलंका को चूज किया? पाकिस्तान के साथ टेरिटोरियल इशूज हैं, चाइना के साथ टेरिटोरियल इशू हैं, थोड़े बहुत नेपाल के साथ हैं, भूटान के साथ हैं, म्यांमार के साथ हैं, हर मुल्क के साथ इंडिया की जारी बात है। ये हमारे हम जिधर बैठे हुए हैं, जिस खिते में बैठे हुए हैं, इधर हर मुल्क के ही टेरिटोरियल इशूज हैं। पाकिस्तान के, ईरान के साथ होंगे, अफगानिस्तान के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं, हर मुल्क के इशूज जरूर मौजूद हैं। लेकिन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जस्ट बिफोर द इलेक्शन ये चीज़ें सारी की सारी जो है वो सामने आई हैं। अब श्रीलंका ने इसको क्लेम किया था और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गपशप हुई, बातचीत हुई, डायलॉग हुआ, और 1974 के अंदर, 1974 के अंदर उस वक्त की जो वज़ीर आज़म थी इंदिरा गांधी साहबा, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, डील साइन की, और ये श्रीलंका का कंट्रोल इसके ऊपर दे दिया। और बेसिकली इसकी जो पीछे लॉजिक बताई जाती है वो लॉजिक ये थी कि बेसिकली हर मुल्क ये चाहता है कि वो अपने मैरीटाइम बॉर्डर को सेट करे, अपने मैरीटाइम बॉर्डर को सेटल करे, ताकि नेबरिंग कंट्रीज के साथ मामला खराब ना हो। अच्छा, आइलैंड्स का ये प्रॉब्लम होता है कि आपकी जो सी शोर होता है या आपका जो साहिल होता है समंदर का, वहां से आपने अपनी 200 नॉटिकल माइल तक आप अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हैं। सो जिन ममालिक के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया है, उसके छोटे छोटे आइलैंड है जो है वो एक कटहरे में लाके खड़ा कर दिया। सो एक चीज में याद रखें कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस चीज में वो बड़े एक्टिव हैं, उनकी पार्टी और वो लोग बड़े एक्टिव हैं। छोटा सा आइलैंड होगा, ठीक है। अब एक इंडिया का बहुत बड़ा तबका कहेगा भले छोटा सा है, लेकिन है तो इंडिया की टेरिटरी ना, है तो इट इज अ मैटर ऑफ इंटेग्रिटी, इट्स अ मैटर ऑफ, जिसे वो कहते हैं ना कि ये तो हमारी इंसल्ट हो गई है, ठीक है जी। और इसके ऊपर जैसे जयशंकर साहब ने भी, आज आपने देखा होगा कि बड़ी लंबी चौड़ी जो तकरीरें वगैरह की, ठीक है, और उन्होंने जिसे वो कहते हैं ना कि एक अपना मौकफ इसके ऊपर दिया। और उसमें यही है कि वो डॉक्टर जयशंकर, क्योंकि जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने बोलना तो है, उन्होंने बात तो करनी है, और जिसे वो कहते हैं ना कि उनको पता है कि दोबारा वो फॉरेन मिनिस्टर बन सकते हैं, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर बन सकते हैं। सो उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर इसको डिफेंड जरूर करना है और बात करना है। और वो भी उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये आइलैंड दिया वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, जिन लोगों ने आइलैंड दिया 1974 में वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। आज हमारे फिशरमैन को मसला हो रहा है, आज हमारे राइट्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, इस तरह की सारी बातें, वो बहुत सारी चीज़ें करके गए हैं। अब ये एक कंट्रोवर्सी तो जनरेट हो गई है। नेशनल पॉलिटिशियंस जो हैं भारत के, उन्होंने नरेंद्र मोदी, और देखें मोदी साहब ने ट्वीट की, पार्टी शुरू हो गई, मीडिया शुरू हो गया कि जी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का क्वेश्चन आ गया, और नेहरू और इंदिरा गांधी साहब, नेहरू साहब और इंदिरा गांधी साहब के ऊपर उन्होंने कच्चतीवा को एक अनइम्पॉर्टेंट, गैर जरूरी चीज़ समझा। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भारत को लेकर कितनी इनसेंसिटिव है, ठीक है जी। अब डॉक्टर जयशंकर ने भी ये बात आज की है कि उस वक्त जो इंडिया के जो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने ये कहा था कि जारी बात है, उन्होंने सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए और डॉक्यूमेंट्स निकाल के उसके ऊपर बात की कि उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल, उन्होंने कहा था कि इंडिया के पास एक अच्छा क्लेम हो सकता था, लेकिन वो नहीं किया। फिशरमैन जो थे वो तमिलनाडु के, वो वहाँ पर जाया करते थे फिशिंग के लिए, और जिसे वो कहते हैं ना कि उस वक्त अगर ये ऐसी चीज़ होती तो आज वो अपनी मर्जी कर रहे थे। फिर कहा जाता है कि 1976 में, 1996 में फिशिंग को भी अलाउ नहीं किया गया। जारी बात है, मैंने आपको बताया दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक